यू नो व्हाट, इंसान की असल कामयाबी एक पीसफुल लाइफ अचीव करके अपने आप को खुश रखना है और उन छोटी छोटी खुशियों को कैप्चर करके उसमें पॉजिटिविटी का तड़का लगा के अपने दिल और दिमाग को सुकून में रख के बिल्ली में बहुत कामयाब होता है वो, क्योंकि उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी नेगेटिव फीलिंग्स यूँ चुटकियों में छू मंतर हो जाती हैं। और बस उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से गुड बाय टाटा बाय बाय करना पड़ता है, जिससे हम एक पॉजिटिव लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक हैप्पी लाइफ अचीव कर सकते हैं। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहले जो है आप सब ने क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत बहुत खुशी होती है, मैं फ़ौरन से रिप्लाई करती हूँ। वैसे तो मेरी वीडियोस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा रही हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं मुझे ज़रूर बताया करें आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप सबके लिए होने लगा है। यहाँ पे जी शाम का ये कुछ सीन मैंने रिकॉर्ड किया था। शामी कबाब बना रही थी मैं, तो मैंने कहा मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, आप बड़ा ना रिलैक्स फ़ील करते हो। इस तरीके से आपकी रूटीन भी जो है ना वो मैनेज हो जाती है और आप भी, आपका कभी दिल नहीं भी करता ना कुछ पकाने को, तो ईज़िली आप कबाब या फिर बर्गर वगैरह बना सकते हो। तो ये चीज़ें, सैंडविचेस वगैरह, तो इसलिए ये बना के ना रखने का बहुत फ़ायदा होता है। बच्चों को भी ये दें। इसमें थोड़ा नमक मिर्च ना बच्चों के लिए कम डाल के, तो वो अलग से बना दिया करें बच्चों के लिए। तो जी, खुश रहने का ना मैं समझती हूँ, खुश रहने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों का तड़का लगाना पड़ता है। जैसे हांडी में तड़का लगाया जाता है ना, बिना तड़के के दाल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी जो तड़के के बगैर की वो खुशियाँ होती हैं ना, जो तड़के के बगैर की लाइफ होती है वो अच्छी नहीं लगती। उस तड़के में अब क्या क्या आपने लगाना है वो आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो ना आपने अपनी ज़िंदगी में जो तड़का लगाना है ना खुश रहने का, उसके अंदर आपने अपने प्रेजेंट को देखना है और फ्यूचर को देखना है। दैट्स इट। अपने माज़ी को टाटा बाय बाय करना है, अपने माज़ी के बारे में सोचना नहीं, उसमें स्टक नहीं होना, अपने पास्ट में स्टक ना हो। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने शोल्डर को देखते रहेंगे ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप मतलब मैं कहती हूँ अब ये आप पे है कि आप प्रेज़ेंट में रहकर अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करके उसको सँवारते हैं, या फिर पास्ट का सोच-सोच के गम में मुब्तला रहकर अपने प्रेज़ेंट के साथ-साथ फ्यूचर को भी ख़राब करना है और फ्यूचर को भी तबाह करना है। क्योंकि जो पास्ट है ना वो बुरा है या अच्छा है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका होता है। अब आप उसमें कुछ भी नहीं अमेंडमेंट्स कर सकते, वो तो हो गया। बट अब ये आप पे है कि आपने अपनी आज की खुशी को लेके अपने फ्यूचर की हैप्पीनेस को कैसे मेंटेन करना है। तो इसीलिए आपने अपने ज़िंदगी में एक तड़का लगाना है कि अपने पास्ट को भूल जाना है और अपने प्रेज़ेंट का और फ्यूचर का जो कामयाबी है ना उसकी प्लानिंग का तड़का लगाना है आपने अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माज़ी में अच्छा हुआ, बुरा हुआ उसको भूल जाएँ, वो आप बदल नहीं सकते। हाँ, अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, अपने आप को बेहतरी कैसे लानी है, अपने आप के अंदर अपने आप को बेहतर कैसे करना है वो सोचें। अपने पास्ट में स्टक रहकर ना अपने आज को ख़राब ना करें। अगर आज ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा, क्योंकि आप कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए सबसे पहली टिप यही है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे, अच्छा साथ-साथ बता दूँ, ये सेल लगी हुई थी 50% डिस्काउंट, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें थी। स्टाइलों पे भी लगी हुई है, जे डॉट पे भी लगी हुई है। तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से जाएँ और चीज़ें अवेल कर लें, क्योंकि आई थिंक सो 3,000 2500 के बीच में थे लगे हुए। ड्रेसेस थे, शूज़ थे, बैग्स बहुत-बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो मैं बना देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ ना, क्योंकि मेरा मोटिव यही होता है अपने चैनल में वीडियो अपलोड करने का, कि मेरी ऑडियंस जो है ना मैं उसको हर तरीके से गाइड कर सकूँ। आपने देखा होगा, चाहे वो घर में, अब मैं कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ, मैं फ़ौरन से वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। फिर मैं जब बाहर जाती हूँ, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है, मैं फ़ौरन से रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस, मेरी फॉलोअर्स को मैं सिर्फ मोटिवेशन ना दे सकूँ, बल्कि उस मोटिवेशन के साथ, क्योंकि हमने ज़िंदगी को भी पॉजिटिव रखना है, लेकिन साथ साथ घरदारी भी चलानी है, साथ साथ बाहर का भी चलाना है। तो मैं इसीलिए अपनी वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग, आपको मेरी वीडियो में पैकेजेस, मेरे चैनल पे पैकेज मिल रहा होता है पूरे का पूरा, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, आपको आउटिंग, आपको फन डे, फिर फिर आपको मैं हर चीज़ जो है, सेल भी लगी होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं जैसे खुद रहती हूँ ना एक ज़िंदगी में, हम रह रहे होते हैं, हम कैसे उस ज़िंदगी को जो है वो अवॉइड, उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अब घरदारी भी ज़रूरी है एक औरत के लिए, बाहर भी जाके शॉपिंग भी करनी है, तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट यही है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपनी ज़िंदगी में ना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने का तड़का लगाना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपनी ज़िंदगी से ना आपने, जो हम निगलेक्ट करते हैं ना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, उसको निकाल
दें, बस ये चीज़ निकाल दें। क्योंकि अगर आप यही सोचेंगे ना, लास्ट टाइम आपने मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ बल्कि सबसे, मुझे बताएँ लास्ट टाइम आपने कब एक्सरसाइज़ की थी, कब वॉक की थी? क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, एक्सरसाइज़ या वॉक या फिर जिम जाना सिर्फ़ अपने आप को शेप बनाने के लिए नहीं होता कि अगर आप कहें कि जी हमारी तो शेप बनी हुई है, हम तो पतले हैं, हम तो स्मार्ट हैं, हमें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज़ करने की, नहीं। बल्कि ये आपको एनर्जेटिक रखता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये जो आजकल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हो रही है ना चीज़ें छोटी-छोटी, जो हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो रूट है ना, वो कॉज़ होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए, खुश रहना ये सिखाती है आपको जब आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इन्हेंस करती है। और जब आपका ब्लड सर्कुलेट करता है तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मादा होते हैं, वो सारे के साथ सारे जो है ना वो फ्लश आउट होते हैं। तो एक अंदर से ना आपको बड़ा लाइट फील होता है, अंदर से आप बड़ा, मैं कहती हूँ, बड़ा ईजी फील करना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने प्रेजेंट हेल्थ के लिए आपने आज से ये करना है कि आपने, जब मैं एक चीज़ बताऊँ, आज आप जो अपनी सेहत के लिए करेंगे ना, तो फ्यूचर में जाके ना सेहत आपको दुआएँ देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रही हूँ। आज आपने जो मेहनत कर ली अपने आप के ऊपर, आपका जिस्म, आपकी सेहत फ्यूचर में आपको दुआएँ देगी, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो ये भी आपसे पूछेगी उधर जाके उस जहाँ में कि तुमने मुझे बचाने के लिए क्या इक़दामात किए, क्या स्टेप्स उठाए। हम क्या कहेंगे कि जी हम लेज़ी बैठे रहे, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो डिप्रेशन में बैठे रहे, हमने तो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ किया ही नहीं, अपनी सेहत के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो इसी वजह से ना ये मत सोचे जो लेडी स्मार्ट हैं तो कि हमें क्या एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, नहीं। एक्सरसाइज़ सिर्फ़ शेप अप, अपने आप को शेप या अपने आप को टोन अप करने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको ये बहुत रिलैक्स फ़ील करती है। और आपके फ्यूचर के लिए सोचें, ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है, जो आप करते हैं अपने फ्यूचर की हेल्थ को सिक्योर करने के लिए। तो अगर आज आपने सेविंग कर ली, जैसे हम पैसा जमा करते हैं ना फ्यूचर के लिए, वैसे ही आज आपने स्टेप ये उठाना है, क्योंकि इंसान जैसे-जैसे एजेड होता है ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बचती। तो आपने अगर अपने आप को फ्यूचर में एक्टिवेट रखना है ना, तो अपने प्रेज़ेंट को थोड़ा-सा सँवारना होगा हेल्थ वाइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी, आज से पहले आपने ये कहीं नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं पढ़ी होगी, जो मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। तो आज से आप सबका टास्क है, आपने अपनी ज़िंदगी में ना, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट कर दें, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर दें, 5 मिनट, 10 मिनट, चाहे टाइम नहीं है, रात को या शाम को या सुबह के टाइम, जब भी टाइम मिले, आप वॉक ज़रूर करें। वैसे तो मैं ये करती हूँ कि सुबह और शाम 2 टाइम ही वॉक करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे साथ-साथ देखते जाएँ, ये ड्रेसेस थे और ये 3000 के मतलब थे, 3000 थ्री 3500 के अप्रॉक्स थे। नेक्स्ट टिप है जो आपने अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय करना है, अपनी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव ज़ोन है ना, जो नेगेटिविटी इनटेक हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें पता नहीं चल रहा अपने अंदर, उसको आपने निकाल देना और पॉजिटिविटी का तड़का लगाना है अपने अंदर। वो किस तरीके से? अब मैं एक चीज़ बताऊँ, सोशल मीडिया को मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वहाँ नेगेटिविटी भी बहुत दिखा रहा है, जिसको देखने के बाद ना हमारा दिमाग ना बस नेगेटिव हो जाता है। हम नेगेटिव चीज़ों पर ना ज़्यादा फोकस, और ये वाक़ई में ये एक फैक्ट है कि आप जब नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव लोगों में उठते बैठते हैं ना, तो आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी जिस टाइप की आपकी सराउंडिंग होगी, जिस टाइप का आप देख रहे होंगे ना जो चीज़ें, आपका माइंड उस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें। तो एज़ कम्पेयर टू गुड थिंग्स ना, आपका ज़्यादा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे होना शुरू हो जाएगा। आप हर किसी में बुराई ढूँढना शुरू हो जाएँगे। आपको हर चीज़ में ना ऐसे ना, आपको अगर कोई कपड़े भी देखेंगे ना, तो उसमें भी आप नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। इसका मतलब आप समझ जाएँ कि आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ फ़ोकस हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आप दुनिया की रियलिटी को इग्नोर करें। ज़ाहिर-सी बात है, सोशल मीडिया हमें रियलिटी भी दिखा रहा होता है। बस मैं ये कह रही हूँ कि अपने दिमाग को बैलेंस रखें। मतलब आप कितना और किस तरीके से और क्या इनटेक कर रहे हैं अपने दिमाग में, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देती है। तो आपने अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अगर चाहते हैं, उस पे तवज्जो दें और बैलेंस रखें चीज़ों का। अपने दिमाग में जो इनटेक आप जो देख रहे हैं ना, वो इनटेक हो रहा है आपके दिमाग में, तो उसमें बैलेंस रखें। बस इतना कहना चाह रही हूँ। इस चीज़ का मकसद इतना ही है कि अगर कोई नेगेटिव या नेगेटिव न्यूज़ पर देख भी ली है ना, तो उसको अपने ऊपर सवार नहीं करना। अपने माइंड को कंट्रोल, मैं कहती हूँ यू आर अ कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। आप खुद बने अपने माइंड को कंट्रोल करने का पावर रखें, सुपर पावर अपने अंदर जनरेट करें आप। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने करना है कि अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय कर देना है कि जब भी हम कोई चेंज देखते हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये आपने, ये जो हम रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसको आपने ना, ये रिफ्यूज़ का वर्ड अपनी ज़िंदगी से निकाल दें।
क्योंकि ना ज़िंदगी नाम ही चेंजेस का है, एक चेन है चेंजेस की, वो आनी आनी है। और अगर आप उस चेंज को रोकते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो वो आप अपने अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं और स्ट्रेस की वजह से आप किसी खुशी को फील नहीं कर पाते। जबकि दूसरी तरफ चेंज को एक्सेप्ट करके आप अपने ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से चेंज को एक्सेप्ट किया करें। यार मैं तो ऐसी हूँ आप लोग हँसेंगे। मैं तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मैं ये नहीं देखती फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं बड़ी मौला मस्त बंदी हूँ। मैं बड़ी ऐसी मतलब ना बंदी हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लैपर का दौर चल रहा था ना, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं यार कुछ भी पहनूँ, मैं मेरी बॉडी है। तो मैं अपने ऊपर वो चीज़ पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल जो मुझे लगती है, और मैं फिर एक्सपेरिमेंट देखकर देखती हूँ कि यार ये चीज़ मेरे ऊपर सूट कर भी रही है कि नहीं। आप दूसरों को देख के आप वही चीज़ पहन लो, आपके ऊपर सूट करे ना, यकीन करो तो कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। तो इस वजह से ना अपने आप को ना ऐसे आपने ना मतलब चेंज, अब ज़ाहिर सी बात है कपड़ों में नहीं, बाद में आप पता चले जी पलवशा आप ही ने कहा था कपड़ों की में भी चेंज दिखना है, नहीं अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है आपने। अपनी पर्सनैलिटी को टास्क दिया करें, जो इम्प्रूवमेंट दिया करें कि जो चीज़ें पहले नहीं थी वो अब आई हैं, बेहतरी हुई है आपकी पर्सनैलिटी में, ये चीज़ें आपको बड़ा आगे लेकर जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रजेस को ना टाटा बाय कर दें। मतलब अपने अंदर ना किसी के बारे में कोई चीज़ ना रखें, कोई बुराई अगर किसी ने कर भी दी है या कर भी हो रहा है ना, क्योंकि ना जब आप ग्रजेस रखते हो ना, उसको होल्ड ऑन करते हो, तो इसलिए ज़िंदगी से आपने होल्डिंग ऑन ग्रजेस, ये ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर दें। क्योंकि ना ये एक, मैं कहती हूँ ऐसा ज़हर, ऐसा पॉइज़न है ना, कि जो ना आप पी रहे हो और पिला भी रहे हो दूसरे को। किस तरीके से अब आपका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो ग्रजेस आपके अंदर है, तो आपने खुद तो पी लिया वो ज़हर। अब आपके मूड ऑफ से या फिर आपकी नेगेटिव वाइब से दूसरे बंदे भी अफेक्ट हो रहे हैं, आपके घर वाले या आपके घर के बाहर वाले, क्योंकि वो चीज़ फिर नेगेटिव जो है ना, वो फिर नेगेटिविटी वो स्प्रेड हो रही होती है, उस तरीके से एक चेन बन रही होती है इनडायरेक्टली। तो देखो आपने अपनी वजह से कितने लोगों को अफेक्ट कर दिया है। तो इसलिए अपने आप को आप लोग खुद डैमेज करते हो जब आप ग्रजेस रखते हो किसी के बारे में। और वैसे भी अगर मैं ग्रजेस को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये मुनाफ़िकत है। अपने दिल को साफ सुथरा रख के रात को रोज़ सोया करें, क्योंकि अगर दिल में मुनाफ़िकत है, किसी के बारे में बुराई है या किसी के बारे में कुछ भी गलत है, तो फिर सोचिए उस दिल में अल्लाह की जगह कहाँ पे होगी। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आपने अगर अपने दिल को अल्लाह की जगह बनाना है ना, अगर उस दिल में अल्लाह की जगह के लिए जगह छोड़नी है, अल्लाह के लिए जगह छोड़नी है, तो उस दिल में ना आप उसके मखलूक की, उसके बंदों की बुराई ख़त्म कर दें बस। फिर अल्लाह किस तरीके से आपके दिल में सर्वाइव करेंगे, जब उस दिल में मुनाफ़िकत भरी हुई है, उस दिल में बुराइयाँ भरी हैं लोगों की, और वो भी उन बंदों की जो अल्लाह सुब्हान तआला की मखलूक है, जिसने अल्लाह सुब्हान तआला तो अपनी मखलूक से, अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, और वही इंसान उस रब्बे कायनात की मखलूक के लिए मुनाफ़िकत रखे अपने दिल में, तो फिर सोचे भई क्या हालात होंगे। तो ये तो फिर आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो, अपने सुकून को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आपका ज़मीर इनडायरेक्टली आपको जो है वो गिल्ट में डालता ही रहेगा। और आप फिर अपने पास्ट में ही रहते हो, जी उसने मेरे साथ ये कर दिया तो ये हुआ, अपने प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो आप किसी और को डैमेज नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली अपने आप को डैमेज कर रहे हो, जो अभी तो नहीं आपको इफेक्ट पता चलेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वो चीज़ आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके फेस के ऊपर नुमाया होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने आप को फ्री कर दो सारी टेंशनों से, सारे स्ट्रेस से, सारे डिप्रेशन से, सारी मुनाफ्कतों से। इंजॉय करो जैसे मैं यहाँ इंजॉय कर रही हूँ फोर्ट्रेस में। अच्छा, यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो मैं आपको आवाज़ें सुनाती जितनी चीखों की हम मतलब कहे हुए थे सारी फैमिली। और बस जी, तो इतना इंजॉयमेंट और इतना इंजॉय बस किया करो यार। छोटी जो कोई बानी बीवियाँ बन गए, हम लोग माएँ बन गए, तो क्या हुआ, हम इंजॉय नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अभी हमारे अंदर ज़िंदगी है, हम एक जीते जाते जागते इंसान हैं। तो मैं तो छोटे-छोटे, अच्छा मुझे ना वैसे स्विंग से पर्सनली स्पीकिंग मुझे ना स्विंग से बड़ा डर लगता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ना पता नहीं क्यों जब से ना इंसान की शादी होती है ना, जब से मेरी शादी हुई है, मेरा डर खौफ थोड़ा ख़त्म हो गया। अब मैं इजीली ले लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ है जहाँ मतलब ना ऐसे होता था पहले ना, ऐसे फोबिया टाइप था, लेकिन अब वो सारा फोबिया ख़त्म हो गया। तो अब कोई चक्कर-चुक्कर नहीं आते, हाँ पहले बहुत आते थे। तो ये चीज़ें एन्जॉय करो यार, छोटी-सी ज़िंदगी है। हाँ, लेकिन उस छोटी-सी ज़िंदगी में अल्लाह को भी याद रखना है। ये नहीं अल्लाह को भूल के तो आप एन्जॉयमेंट में लग जाओ। अल्लाह का दामन पकड़ के एन्जॉय करो, छोटी-छोटी खुशियाँ कैप्चर करोगे ना। मैं कहती हूँ जब आप छोटी-छोटी खुशियों पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हो ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला को आपको ना बड़ी-बड़ी खुशियाँ देता है। और जब आपको बड़ी-बड़ी खुशियाँ मिलती हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको ग्रैंड हैप्पीनेस मिलती है, ग्रैंड खुशियाँ मिलती हैं। तो ये एक चेन है यार, तो इसीलिए ना स्मॉल से
बिग, बिग से ग्रैंड। तो आज का आपका टारगेट है, आपने ग्रैंड खुशियों की तरफ जाना है और अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को टाटा बाय-बाय करना है और अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी का तड़का लगाना है भई। जिस तरीके से दाल तड़के के साथ कितनी मज़ेदार बन जाती है, इस तरह आपकी ज़िंदगी भी बहुत-बहुत मज़ेदार बन जाएगी और मेरी आप सबके लिए दुआ है। मुझे भी याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट